हेलो, वेलकम बैक थिंकर्स। जैसे आप सबको पता है कि आज के टाइम एआई, रोबोटिक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड्स है, बहुत हाईली डिमांडेड फील्ड्स है। इनमें एंटर करने का बेस्ट वे है कि आप पाइथन सीखें। आज हम वही सीखने वाले हैं, पाइथन फॉर बिगनर्स। तो मैं हूँ आपके साथ शयान। तो स्टार्ट करते हैं। What is Python? Python is a high level programming language. So what is the meaning of high level now? The way we talk. If it will rain, then we'll not go outside. If you get 90 plus, you will get a ice cream. ये सब हम जैसे बात करते हैं, how human talk. Python ना human language से बहुत similar है. Any human can easily understand Python. They can read Python. Whereas जो C++, Java ऐसे होते हैं ना, वो they are like more like a machine level language. They are low level language. They are not so easy. हम starting programming के ज़्यादातर Python से ही करते हैं because that's a very easy programming language as हाई लेवल है। सेकेंड चीज़ ईजी टू रीड एंड राइट है। अगर आपको टू डू सम वर्क जावा में 10 लाइन लिखने पड़ेंगे ऑफ कोड, पाइथन में वो 1 लाइन 2 लाइन में हो जाएगा। ईजी टू रीड एंड राइट है। पाइथन लॉजिक पे फोकस करता है। लाइक जावा के अंदर यू हैव अ सिंटैक्स कि आपको वो कर्ली ब्रेसेस देने हैं, आपको मेन, स्ट्रीम, फंक्शन, मेन लूप ये सब करना पड़ता है। बट हियर इट इज़ वेरी सिंपल। यू राइट हेलो वर्ड, राइट जस्ट प्रिंट हेलो वर्ड, इट विल प्रिंट हेलो वर्ड। हम आगे और समझेंगे कि वाई इट इज़ सो ईजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये वही है कि पाइथन क्यों सीखना चाहिए। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, वाई पाइथन ओनली? इफ यू आर अ बिगनर, पाइथन इज गुड. And even if you have learned many different languages, like I first learned C, then I went into web development, and afterwards I learned Python. You can learn it anytime, but as it is high level language, easy, simple, open source. The code of Python ना open source available है GitHub वगैरह पे, यानी online available है। तो जितने डेवलपर्स हैं, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए पाइथन ईजी बनता जाता है, बेहतर बनता जाता है, फास्ट है। फास्ट होने के पीछे एक रीज़न है कि ये C++ का जो कोड है ना उसके ऊपर बना है, यानी ऑन टॉप ऑफ इट। ओके, पॉपुलर बहुत ज़्यादा है। पाइथन इज फर्स्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज पाइथन, सेकेंड इज जावा एंड थर्ड इज जावास्क्रिप्ट. It was after like 2020 Python has become much more popular because AI, robotics ये सब उसके एप्लीकेशन से इससे बना सकते हैं हम। ह्यूज कम्युनिटी भी है, पॉप इतने सारे अगर चीज़ें जिसकी वजह से दैट्स बेटर देन अदर लैंग्वेज, देन इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव सम डाउट लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन, you can go on internet and search. There will be many more people which will have the same doubt, so you will get answer easily. And now we'll talk about applications of it. Like web development आप कर सकते हैं। जो आप वेबसाइट देखते हैं, ये क्रोम इट्स अ ब्राउज़र, ओके, इसके अंदर आपके वेबसाइट्स रन होते हैं। दैट्स Django एंड फ्लास्क लाइब्रेरीज हैं। डेटा साइंस पे आते हैं। यू नो देयर वाज अ रिसर्च दैट अगर हम देखें इंटरनेट के आने से पहले या लाइक कोविड से पहले तक जितना डेटा बना है पूरे दुनिया में, उतना डेटा ना, वो डेटा को अगर हम एक साइड रखें और ये जो 6 साल में बना है डेटा इसे एक तरफ रखें, तो यू विल अंडरस्टैंड वो पिछले इतने डिकेड्स में बना हुआ डेटा कम पड़ जाएगा इससे 6 ईयर्स के अंदर. डेटा को अब उतने डेटा का करेंगे क्या, उसे मैनेज करना होगा, ऑर्गेनाइज करके कुछ यूजफुल इंसाइट बनाना होगा.
companies are paying highest for data scientists, and it is the most demanding skill of 20th century. सो पांडाज numpy दोनों पाइथन की लाइब्रेरी है, इससे आप कर सकते हैं. AIML बताने की ज़रूरत नहीं है, चैट GPT वगैरह बहुत सारे हैं, ये लाइब्रेरीज हैं. ऑटोमेशन मतलब क्या, यू हैव टू डू सम टास्क. ये टास्क कैसे ऑटोमेट हो जाए, मुझे मेल सेंड करना है तो मैं रोज़ मेल रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ. सोचो अगर एक रोबोट बैठे मेरी जगह, वो मेल चेक करे, रिप्लाई करे, न्यू मेल सेंड करे, हाउ easy would be my job. That is automation also. And games, Pygame is a famous library for it. Framework. Now we'll come to our course. हमारे कोर्स में ना 3 फेजेस में हम पढ़ने वाले हैं. पहला फेज होगा इनपुट, आउटपुट, डेटा टाइप, वेरिएबल. सेकेंड स्टेज हमारा लॉजिक का, एंड थर्ड हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. सो इट इज़ नॉट लाइक you're just here on theory, you will also do practicals, and the more important thing is हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, चैलेंजेस बनाएंगे, जो आपका ये पाइथन का नॉलेज है ना एकदम शार्प कर देगा. तो पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ना हमें वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा हमारे पीसी पे, सो दैट वी कैन यूज़ द प्रोग्राम. तो उसके लिए यू कैन गो, आप सर्च करिए पाइथन, यू विल गेट दिस पाइथन डाउनलोड, python.org वेबसाइट. फर्स्ट आप ओपन कीजिए. डाउनलोड्स में ये जो दिखेगा आपको स्टैंड अलोन इंस्टॉलर लेटेस्ट स्टेबल मॉड्यूल, ये है. आपका डिफरेंट हो सकता है. सो जस्ट डाउनलोड इट. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड. सो जस्ट गो टू python.org and download from this download section. Next we need a code editor to program. So we will use VS Code, Visual Studio Code. This first link you just open it and just download it for Windows, Mac or Linux. Just download it. Once you download your VS Code, open it and go in this extensions panel. Type Python there. So you will get this Microsoft, this Python extension by Microsoft. Just a minute. So you have to install it, and once you install, if it asks you to restart your VS Code, you just say it yes, this first one or this one. So we will need it because with this we can now run Python in VS Code. So I have made a folder Python. If you want to learn more about VS Code, want to know its shortcuts, keys, so you can comment and I'll definitely make a tutorial on it. So let's write first underscore program dot py. This dot py will make computer understand that, your system understand that it's a Python program. So what happens is, firstly we'll understand what happens. Just ignore this. Okay, so when you will write some code here, now this code is, programming language is made so that you can write it, but machine don't understand it. Machine don't understand, so what to do? So comes compilers or interpreters. So what these do is, they take this code
we will write lot of code in this tutorial. So they will take this code, and then this compiler interpreter will convert it into 0 1 value. You understand, 0 1 value is binary value which machine understand. So then machine will understand and it's 0 1 value, and afterwards it goes reverse also. Then machine will give some output. We don't understand 0 1 value. Again this compiler interpreter will come and show us output on screen. If I want to give example, I write here A. This A is not understood by machine. So this A gets converted into what? 0 1 value. And then machine understand, okay, A is typed. And then it sends signal, and then this A is displayed on the screen. Okay, let's move forward. So आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, एंड देन copy this python hyphen version, go in your cmd command prompt, और यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए. अगर आपको दिखा रहा है वर्जन, दैट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. सो चलिए हमारा फर्स्ट पाइथन कोड लिखते हैं. अब लेट्स डिलीट दिस. ओके, सो प्रिंट. नाउ मैं ये प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ? पाइथन में ना एक फंक्शन है, व्हाट इज इट? प्रिंट, बिल्ड इन फंक्शन, यानी ऑलरेडी डिफाइन. जो जिन्होंने पाइथन बनाया उन्होंने क्या कहा है, जब आप प्रिंट लिखोगे और एक ब्रैकेट्स दोगे, उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो प्रिंट होगा. वॉट एवर यू राइट इनसाइड दिस आफ्टर दिस प्रिंट gets printed. You can see it's a function def. You will learn more about functions. Okay, so इसके अंदर हम पहले ये जो, अब हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे. थिंकर्स. सो अब ये एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मतलब क्या? कैरेक्टर है. ये एक टेक्स्ट है, तो इसे या तो आप इस डबल ब्रैकेट के बीच में डालो या सिंगल ब्रैकेट के बीच में डालो. पाइथन एक्सेप्ट बोथ. ओके, so let's see what it does. You can see here one this run python file, just click on it. Now it will get run. Now it went to the compiler interpreter. In Python it's interpreter. Then interpreter sends it to machine, 0 1 value, then machine again sends signal, and then we get this output. Okay, so congratulations, we have written our first Python code. हाँ, तो अब हम स्टडी करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. नाउ व्हाट इज वेरिएबल एंड डेटा टाइप? हमने थिंकर्स लिखा. अब ना ये स्टोर करना होगा. ये अब थिंकर्स क्या है, स्टोर नहीं है मशीन के अंदर, लेकिन आपका नाम, आई गिव एन एग्जांपल, वेरिएबल का एग्जांपल. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम, अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, बिकॉज इट्स स्ट्रिंग, देन डबल कोट, शयान. Now what happens is, ये नेम है, ये शयान है, ये की हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई. अब ये मशीन के अंदर क्या करता है? एक मेमोरी होती है, मशीन के अंदर मेमोरी होती है. मेमोरी, आई कमेंट इट. इस मेमोरी के अंदर ना वो एक, लाइक इमेजिन दिस मेमोरी एज योर सिटी. ये सिटी है हमारी, ये हमारी सिटी है. अब इसके अंदर आपका घर कहीं ना कहीं होगा, एड्रेस होगा. अब जो एड्रेस है, इस नेम का भी कुछ एड्रेस है. अब एड्रेस के बाद आपका घर है,
आपका होम है एड्रेस पे। अब आपके होम के अंदर आप हैं, तो इसके अंदर ना ये एड्रेसेस ऑफ दिस नेम, ये वेरिएबल का एड्रेस कहीं पे स्टोर रहता है मेमोरी के अंदर। एंड देन उसकी एक प्लेस होती है कि तेरी प्लेस ये है, तू यहाँ रहे। और उसके अंदर अब इस प्लेस के अंदर क्या है, नेम है। नेम मतलब क्या, शयान। तो ये शयान मेमोरी के अंदर कहीं स्टोर होगा। एंड वेन एवर वी विल लाइक, अब मैंने नेम लिखा तो ये नेम जाएगा, पूछेगा मेमोरी अरे मेरा एड्रेस क्या है, मुझे अपना वैल्यू पता करनी है। मेमोरी कहे हाँ जा XYZ एड्रेस पे, वो XYZ एड्रेस पे जाएगा और फिर वहाँ से वो आपको लेगा और आके प्रिंट करेगा ये शयान को। सो लेट्स प्रिंट इट, रन इट। सी शयान प्रिंट हो गया। फर्स्ट आपने यहाँ पे लिखा था थिंकर्स, अब आपने शयान यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, नेम यहाँ डिफाइन किया गया है। नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, यानी जहाँ भी आप नेम लिखोगे वहाँ समझेगा कि ये है। ओके, सो अब हम टाइप्स, डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। 5 तरह के होते हैं, सिंपल। इंट, इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन, नन एंड स्ट्रिंग। एक एक करके समझते, एक एक करके, टेंशन नहीं, एक एक करके। सो फर्स्टली मैं आपको बता दिए क्या है ये जो मैं हैश डाल रहा हूँ। अब इस हैश क्या कि जो भी मैं लिखूँगा कंप्यूटर इसे इग्नोर करेगा, इसे कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स, वायर कमेंट्स नेसेसरी। आप कुछ बड़ा प्रोग्राम लिखोगे, आप 6 महीने तक वो प्रोग्राम देखा नहीं, उसके बाद आए वापस से कंटिन्यू करनी, तो अब आपकी हेल्प के लिए कमेंट्स होंगी। वो कहेंगे सी तूने नेम यहाँ डिफाइन किया है, नेम को प्रिंट किया है। और जो दूसरे डेवलपर्स हैं, टीम होगी राइट, दूसरे डेवलपर्स हैं उनको भी हेल्प होगी, तो इसलिए कमेंट्स होते हैं। ओके, हैश के आगे जो आप लिखोगे इस लाइन में ये काउंट नहीं होगा। आपको मल्टी लाइन करना है, मुझे 3-4 लाइन डालना है, आप लिख दो। ये क्या किया मैंने, 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। इसके बीच में जो भी लिखूं कंप्यूटर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मशीन डोंट टेक दिस एज कोड, इट इज जस्ट कमेंट। ओके, सो अब हम एक एक करके वेरिएबल समझते हैं। लेट मी टेक दिस डाउन एंड दिस, कैन यू सी? ओके, गुड। So now let's go with first string. String क्या है, टेक्स्ट है। अब मैंने जो शयान लिखा, थिंकर लिखा है, स्ट्रिंग है। Anything that is written between this single quote or this double quote or ट्रिपल कोट। अब ट्रिपल कोट क्यों यूज़ करते हैं? अब डबल कोट अगर मैंने यहाँ नीचे गया और यहाँ लिखा, यू कैन सी डिफरेंट कलर, यू कैन सी एरर ऑल्सो, बिकॉज ये जो सिंगल कोट एंड डबल कोट जो 1 टाइम है, ये बस उस लाइन में ही काम करेंगे। आपको मल्टी लाइन चाहिए, एक्स यहाँ चाहिए, वाई गैप चाहिए, आपको यहाँ चाहिए, जेड यहाँ चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आपको एक ट्रिपल कोट यूज़ करना पड़ता है। हाँ, और जो भी इन तीनों में से किसी एक के अंदर होगा, ये दिस इज स्ट्रिंग, शयान इज स्ट्रिंग, थिंकर इज स्ट्रिंग, XYZ इज स्ट्रिंग। सो लेट्स राइट नेम इज इक्वल्स टू, ऊपर हमने ऑलरेडी नेम लिखा है, यू कैन सी एरर, नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड ब्रदर, हाउ कैन यू यूज। प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आपका नाम केदार है और आपकी क्लासमेट का नाम भी केदार है, क्लास टीचर ने कहा केदार गेट योर नोटबुक हियर, आई वांट टू चेक विच केदार विल गो। मेमोरी को तो पता नहीं, क्लास टीचर को तो पता नहीं, एड्रेस सेम है, ओके, नाम तो सेम है आपका, केदार केदार, तो इसलिए ये नाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट कम्स आफ्टर, यू कैन राइट, कुछ और लिखोगे और यहाँ पे शयान लिखोगे, वैल्यू से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिखा है ना आपने स्टार्ट में वेरिएबल का नेम, ये सेम नहीं होना चाहिए, बस डिफरेंट होना चाहिए। तो हम ये वाला पार्ट डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे नेम लिखते हैं। नेम मैंने लिखा शयान,
अब ये बन गया स्ट्रिंग। हमें पता है या तो मैं शयान ऐसे लिख सकता हूँ या सिंगल कोट्स में लिख सकता हूँ या 3 बार सिंगल कोट या डबल कोट डालूँ। हमने देखा था वो सिंगल कोट 3 बार डाली, अब डबल कोट भी 3 बार डाल सकते हो, ऐसे मल्टी लाइन बना सकते हो इसे। बट वी डोंट नीड, हम नॉर्मल हमारा सिंगल कोट रखेंगे। सेकेंड होता है इंटीजर्स। एज, आप एज क्या लिखोगे 13, यू कैन राइट नो प्रॉब्लम, बट क्यों लिखना, मैं लिखता हूँ ऐसा क्योंकि मेरी एज प्लस होगी। अब मैं अगर ये करूँ, यू सी व्हाट हैपन्स, 13 + 1 क्या होना चाहिए, वॉट यू एक्सपेक्ट दैट आई राइट 13 + 1 कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए ऑब्वियसली। वॉट इट कम्स 131, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है, नंबर नहीं समझ रहा है, समझ रहा है 13 एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, और उसके आगे 1 को ऐड कर दो तो इसीलिए इंटीजर्स आते हैं। ओके, अब मैं 13 लिखूंगा और +1 करूंगा तो 14 आएगा, इंटीजर। वी विल सी दैट ऑल्सो फर्दर, वेट। अब फ्लोटिंग वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर चलो हम लिखते हैं लाइक हाइट। सो मैं लिखूंगा समझो 160.5। अब मैंने पॉइंट लिखा, डेसिमल्स यू हैव स्टडीड इन मैथ्स, इट्स डेसिमल पॉइंट नंबर इज a decimal point number is float. Moving forward, Boolean is a student, true। Boolean मैंने ट्रू लिखा, आपने ये किया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, दैट इज बूलियन। ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत है, यस और नो इज ट्रू फॉल्स। देन आपको कभी कभार ना, अभी मुझे ये वेरिएबल चाहिए यहाँ डिफाइंड, वेरिएबल एक्स मुझे डिफाइन चाहिए, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू ही रखनी नहीं है, मैं नन लिख दूंगा, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। What is x? I don't know. There is no value of x. 0, no value. Oh sorry, अगर आपने मल्टीप्लाई डेसिमल 0 से डिवाइड करते हैं, इट डोंट हैव एनी वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नन। ओके, नल, नन, there is a difference between null and none. If you go forward in programming you'll understand. Okay, so let's, अब हम इन्हें प्रिंट करते हैं, चलो अच्छे में एक प्रिंट करते हैं। हमने ऐसे प्रिंट करके देखा था, बस वेरिएबल सेंटेंस में प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट तो आपको समझ में आ गया, प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हैं, वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं या स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मुझे लिखना है ना शयान इज 18 ईयर्स। अब मैं कैसे लिखूँगा, अब ना आप कॉमा दो, अगर आप कॉमा दोगे तो और इसके बाद में एज लिखोगे, इस कॉमा के बाद में लिखा मतलब एक स्पेस आएगा इन दोनों के बीच में, आई विल शो यू दैट, वेट। देखा, शयान एक स्पेस आया फिर अगली वैल्यू, आप प्लस करोगे तो फिर ये क्या एरर दे रहा है, बिकॉज 1 इज स्ट्रिंग एंड 1 इज इंट। ओके, सो हम कॉमा करते हैं, बिकॉज जब हमारे डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, देखो आप, मैंने प्लस किया, अगर ये दोनों स्ट्रिंग होते, दोनों अगर इंट होते तो ऐड हो जाता, दोनों स्ट्रिंग होते तो एक के आगे कॉन्कैटिनेट होते, जो 13 + 1 हो गया था 131, ये कॉन्कैटिनेट हो गया, यानी ऐड हो गया एक के आगे एक। इसीलिए हम ज़्यादातर ऐड नहीं यूज़ करते। अगर हमें इसे कॉन्कैटिनेट करना है, नहीं एक क्या की सेंटेंस बनानी, तो मैं कॉमा डालूंगा। अब मुझे पूरा सेंटेंस लेंगे, शयान इज, अब मुझे एज लिखनी है, मैं वापस से कॉमा दूंगा, कैन यू जस्ट गो, ओके, मैं वापस से कॉमा दूंगा, लिखोगे शयान इज एज
चैन इज 13 years old। देखते हैं क्या होता है। सी यू हैव प्रिंट अ सेंटेंस। इसने क्या किया, नेम के प्लेस पे गया मेमोरी में, हाँ वहाँ पे शयान है लिखा, लाओ शयान को लिख दिया। इज तो ऐसा ही है, ये क्यों डाला, अगर मैंने ये नहीं डाला होता देखो क्या होता है, एरर आती। क्यों आती देखते हैं, एरर भी देखते हैं। एरर इज वेरी गुड। इनवैलिड सिंटैक्स, यानी ये क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर एक ही चीज़ आ सकती है, अगर मल्टीपल चीज़ डालना है तो कॉमा डालो, ऐड डाल सकते हो बट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए कॉमा डालो बेटर है। ओके, तो अब हम मल्टी लाइन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आप बस ये देखो मत, आप भी फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूँ सब। ओके तो मैंने क्या लिखा कि बॉय सिटिंग ऑन ट्री इज 9 year old। अगर मैं यहाँ पे एक के नीचे एक लिखता तो क्या होता है, एरर आती, क्योंकि सिंगल कोट या डबल कोट जब ऐसे लिखते हैं तब वो बस एक लाइन के अंदर होना चाहिए, और जब मैं इससे लिखता हूँ 3 या 3 डबल कोट भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, मैं मल्टी लाइन लिख लूँगा। इसका नाम है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन राइटिंग, यू सी हियर। और अब यहाँ ऊपर नीचे गैप क्यों आया गैप, सोच सकते हो, गेस करो। बिकॉज आपने ये लिखा, अब ये एम्प्टी स्पेस पकड़ता है, ये जो होता है ना मल्टी लाइन कमेंट, ये ख़त्म होने से ही स्पेस पकड़ता है। देखो आपने ये लाइन छोड़ी, मैं भी लाइन छोड़ूंगा, यहाँ पे आपने गैप छोड़ा, मैं भी गैप छोड़ूंगा। ओके, एंड में आपने यहाँ पे लाइन छोड़ी, यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे गए, मैं भी नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, लेकिन आपने या तो गैप छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ सीखोगे, यहाँ पे आप ना जब एंटर दबाते हो तब आपके ना चाहते हुए भी ये वाली वैल्यू /n आती है। क्यों, कंप्यूटर को समझेगा कैसे कि नेक्स्ट लाइन आई है, वो देख तो नहीं सकता, वो समझता है, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम इनपुट एंड आउटपुट पढ़ेंगे। हमने प्रिंट तो देखा है, ये प्रिंट करता है, कोई भी चीज़ दिखा देता है। अब हमें लेना है इनपुट। ओके, सी व्हाट आई वांट टू टेक, आई वांट टू टेक पर नंबर, 1 नंबर आई वांट टू टेक इनपुट। अब इनपुट के अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ, अब ये क्या होगा मैं आपको दिखाता ही हूँ। अब मैंने ये लिखा, अब ये प्रिंट होगा जो मैंने अंदर लिखा है, और अब इसके बाद मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, और अब जब मैं एंटर करूँगा ये नंबर जाके नम में स्टोर हो जाएगा। हम प्रिंट करते हैं। ओके, अब जब हमने प्रिंट किया, यू कैन सी यहाँ पे स्टोर हो गया। एक काम करते हैं, हम एक और नंबर लेते हैं, num2 देते हैं, एंटर another नंबर, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं। सिंपल, प्लस कर दिया हमने। अब क्या होता है, मैंने 1 डाला, मैंने 2 डाला, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 12 आया। यहाँ पे जब हम एंटर करें, ये स्ट्रिंग जैसा ले रहा है, हमें इंट चाहिए, तो हम इसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने लगाएंगे इंट में। हम अगर इंट अगर लिख दिया इसके ऊपर, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो इंट में कन्वर्ट होगी, या जो चीज़ होगी वो इंट में कन्वर्ट होगी, इंटीजर में। और अगर आपके पास इंट होगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप str लिखोगे। अब मेरे पास ये 13 इंट है, अब मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। लेट्स शो 13 + 1, लेकिन मुझे ना नहीं चाहिए ऐसा, मुझे उल्टा ही करना है। मैं करूँगा ऐसा, str लिखूँगा,
देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, 5 हो गया, ये 5 हो गया जहाँ मैंने ये नम लिया है कन्वर्ट किया है। लेकिन अब ये 13 और 1 131 हो गया। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे फ्लोट करके देखते हैं क्या होता है। फ्लोट ओके, क्या सेम रहता है? क्या हो जाएगा? हो तो गया। 13 + 1 14, ये पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, इतना होता है। सिंपल। हमने जो अभी किया ना चेंज, इसे कहते हैं कैस्केडिंग। सॉरी, ओके सम ओके, मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करोगे। आगे जाते हैं। हाँ, अब आप बताओ, आप में से कितने लोग जो ऐसा कहते हैं, देख तू मेरा दोस्त है, अगर तू मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा तो मैं तेरे साथ क्रिकेट खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेलूंगा। ये कितने लोग हैं जो कहेंगे अगर आज बारिश नहीं पड़ी तो मैं खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा? यानी आप कंडीशनिंग कर रहे हो, आप कंडीशन डाल रहे हो, ये होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। दैट्स कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ दिस हैपन देन आई विल डू एक्स वाई थिंग, एल्स आई विल नॉट डू दैट। हम अब इफ एल्स पे जाते हैं। इफ 10 इज इक्वल्स टू 10, ये तो ट्रू होगा। प्रिंट 1 और प्रिंट यस। एल्स प्रिंट नो। यस आ गया, आपको तो पता ही था। अब मैंने यह इजिकल्स टू क्या किया है? ओके, व्हाट आई हैव डन दिस। सो फर्स्टली एक न्यू फाइल बनाते हैं phase 2 की, बिकॉज वी आर इन phase 2 नाउ। ओके, तो ना देर इज सम कंडीशन। ये इजिकल्स टू अगर आपने किया, मतलब जो यहाँ पे नंबर है, जो चीज़ है x, इज इट इक्वल टू y? अगर हाँ तो होगा ट्रू और ट्रू, या फिर फॉल्स होगा। और होता है x इज ग्रेटर देन y या x इज स्मॉलर देन y, और x ग्रेटर है कि देखना है, लेकिन इक्वल भी होगा। लाइक यहाँ पे अगर ये 10 होगा और ये 9 होगा, सॉरी ये 10 होगा और ये 10 होगा, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि x इज नॉट बिगर। यहाँ पे पहले x इज नॉट बिगर बट x इज इक्वल टू, और दूसरा इक्वल टू y। ये ओके, इतने याद कर लो। हम आज के टाइम में इतने ही हो करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट करते हैं सिंपल सा। हम नंबर लेंगे, मैं लिखता हूँ टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र, देन multiply it by another number from user, and then check is it bigger than 10. If it is, then print
bigger than 10. If it is not, else print smaller than 10. So पहले नंबर लेते हैं. I want you to try this once. सिंपल है, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो. कर लिया? अब मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा. टेक num is equals to int input enter a number 1. num2 equals to int input enter a number 2. ठीक है, रहने दो. अब हमने 2 नंबर ले लिए. अब फाइनल एक रखते हैं, एक वेरिएबल फाइनल. आपको num1 को num2 से मल्टीप्लाई करना है. num1 प्लस num2, ये जब आप करोगे, लेट्स मेक हियर दिस प्लस, तो आपको पता है प्लस होता है, माइनस माइनस होता है. ये जो साइन है, जो आप शिफ्ट +8 दबाओगे तो जो ऊपर की साइन आएगी स्टार, ये मल्टीप्लाई करेगा. और ये जो साइन है स्लैश, ये डिवाइड होता है, तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए. अब इफ फाइनल क्या चाहिए हमें? बिगर देन 10. प्रिंट क्या करोगे आप? कॉपी कर लेते हैं, क्यों लिखना, लिख दिया. एल्स ये भी कॉपी करते हैं. और रन करते हैं. नंबर 1 is 1, नंबर 2 is 5. ओ स्मॉलर 5 into this. अब मैं 5 into 1 5 होता है, 10 से छोटा है. 2 into 4 12, नो सॉरी 8 होता है, स्मॉलर है. 5 into 3 15 होता है, बिगर है. अगर हम इधर एक और डालें कि क्या वो 8 से भी छोटा है, कैसे देखेंगे आप? इफ लिखा, एल्स लिखा, तो ऐसा भी होना चाहिए. एल्स इफ ये नहीं हुआ तो ये देख. एल्स इफ, तो आप एस ई काटो और इफ लिखो. एल इफ. आप जैसे फिर नॉर्मल करते हो, f इज इक्वल्स टू 8 बिगर देन 8, देन राइट बिगर देन 8. अगर नहीं है ये भी, तो एल्स हमारा ये. अब 2 और 3 6 स्मॉलर है, सॉरी ये, हाँ अब ये हमेशा फेल होगा. वाई ऑन? क्योंकि मैंने गलत किया. यहाँ पे स्मॉलर चेक करना था मुझे, सॉरी मैंने बोला गलत और लिखा गलत. नो प्रॉब्लम. 1 और 2 ये स्मॉलर देन 8 है, और 4 और 4 8 होता है. देन इट्स नॉट स्मॉलर देन, इट्स स्मॉलर देन 10. इट्स सॉरी 4 और 4, माय मैथ, सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी. सो स्मॉलर देन 10 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन पे जाएगा. क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं भाई, ये तो होता है 8 ही. नहीं, छोटा है, तो ये कंडीशन है. अगली कंडीशन, क्या ये 8 से छोटा है? नहीं, ये 8 ही है, छोटा नहीं है उसके से. तो अगली कंडीशन कुछ नहीं है, तो ये करो. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट है लूप. लूप मतलब एक ही काम को रिपीट. तो 2 टाइप के लूप होते हैं, फॉर एंड वाइल. दोनों यूज होता है. ओके, रिपीटेड वर्क यूज फॉर रिपीटेड वर्क लूप.
सो फॉर लूप मतलब जब हमें पता होता है कि हमें 10 बार रिपीट करना है तो फॉर होता है। जब हमें पता नहीं है कितने बार रिपीट होना है, हमें पता है कि ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक रिपीट करना है, तो वाइल लूप होता है। हम दोनों यूज़ करके हम दोनों यूज़ करके देखेंगे। तो पहले में फॉर, इसका एक सिंटैक्स होता है, आप याद करो, आई इन रेंज। सो मैं आपको पहले उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक समझ आ जाए। इसके बाद पाइथन का एक फुल फ्लेज 0 to 100 वाला कोर्स आने वाला है, जल्दी आएगा वो, उसकी रिकॉर्डिंग चालू है। वो सही बनेगा तो आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे। ओके, सो इन रेंज मुझे 10 बार रिपीट कराना है और 10 बार मुझे क्या है, आई प्रिंट कराना है। देखते हैं क्या आता है। वन टू थ्री। ओके, पाइथन में ना या प्रोग्रामिंग में हम काउंट कैसे करते हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें चेंज नहीं है। बट पाइथन की काउंटिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग की काउंटिंग कैसी होती है, 0 1 2 3 4, यानी स्टार्ट 0 से होता है। हमने 10 लिखा तो वो 9 पे ख़त्म होगा, 10 नंबर प्रिंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 दिखेगा नहीं। और इसके अंदर ना हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये एक का नहीं होता, यहाँ पे रीड करो, ये जो हमने 10 लिखा, यानी जब 10 आएगा तब स्टॉप हो जा। अगर हमें ज़्यादा करना है, स्टार्ट कितने से करना है, मुझे स्टार्ट 1 से करना है। नाउ यू कैन सी 1 ऑल्सो, मुझे स्टार्ट 1 से करना है। अब आप 1 से 10 तक दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी आई मिस्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बस इवन नंबर, बस ऑड नंबर प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, कैसे आता है ऑड नंबर, 1 3, बीच में का एक छोड़ना पड़ता है, यानी डायरेक्ट 2 जंप मारने हैं हमें। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या हो सकता है। हो गया 1 3 5 7 9। अगर ये मुझे इवन प्रिंट करने होंगे तो कुछ चेंज नहीं, मुझे स्टार्ट लेट करना होगा, जल्दी स्टार्ट करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 2 4 6 8 10। अब जो वाइल लूप है, अब वाइल लूप वर्क्स कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, वाइल x इज 10, और ऐसे कर सकते हैं आप, वाइल j इज लेस देन 10, प्रिंट j मल्टीप्लाई बाय ओके j मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ के 2 का टेबल दिखेगा आपको, यार अच्छा नंबर लेते हैं ना, 9, यार मेरा बर्थडे 13 हो गया। अब j इज इक्वल्स टू j प्लस 1, क्या होगा, j की वैल्यू रखो जो j की ऑलरेडी वैल्यू है, यानी फर्स्ट पे 0 होगी, 0 प्लस 1, 1 पे 1 प्लस 1 2, लेकिन हम इसे शॉर्टर कर सकते हैं, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ये सारी चीज़, और इससे कई ज़्यादा डेप्थ में आप पाइथन के फुल कोर्स, फुल प्लेलिस्ट में सीखोगे। ओके, सो ऑपरेटर्स रहते हैं प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, यानी क्या इसी की सिंपल कर रहे हैं हम, प्लस इज इक्वल्स टू 1, सेम काम होगा। रन करते हैं, रेड। हमने यहाँ पे जब फॉर लूप यूज़ किया तब आई को के ऊपर डिफाइन किया है, नहीं किया। जे को क्यों कह रहा है डिफाइन करो। रिमेंबर वन थिंग, हमने फॉर लूप में प्लस भी नहीं किया था, यानी वाइल लूप को बेटर किया हुआ फॉर लूप होता है। दोनों यूजफुल हैं, बट हमें यहाँ पे सब डिफाइन करना पड़ता है। फॉर लूप में सब वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं, फॉर लूप में सब ऑटोमेटिक होता है। C13 का टेबल मिलेगा आपको, यहाँ पे 0 से शुरू होता है। ओके, you have to start it with 1।
दैट वुड बी बेटर। थर्टीन का टेबल मिला आपको पूरा। ओके, नाउ हम इसका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। फॉर लूप जो है, फॉर लूप रिपीट कोड ऑफ ब्लॉक, दिस ऑल्सो रिपीट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, जब तक जे छोटा है 10 से, कंडीशन है। फिक्स नंबर ऑफ टाइम, फिक्स नहीं है, इसमें आपको पता है 10 बार लगाना है मुझे, लूप को 10 टाइम घुमाना है, इसमें आपको पता नहीं, इसमें कंडीशन पे डिपेंड होता है। रिपीटेशन पता होता है, कंडीशन डिसाइड करता है। काउंटिंग के लिए, सीक्वेंस के लिए होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। फिक्स नंबर कंडीशन बेस्ड, टेबल पैटर्न काउंटिंग जैसा होता है, यूजर इनपुट वैलिडेशन ऐसे भी होता है। अब इनके अंदर ना आप या तो इसे ब्रेक कर सकते हो, यानी आप फॉर लूप में ब्रेक कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा, या आप कंटिन्यू कर सकते हो। हम दोनों चेक करेंगे। पहले हम पास पढ़ लेते हैं। हम ना अब ये मैंने जो भी लिखा, कुछ भी कोड ब्लॉक, ए फॉर लूप जो भी हो, पास क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। ये जो खाली रखने की जगह वो पास होता है। हम ये भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम ब्रेक एंड कंटिन्यू चेक करते हैं। आई विल जस्ट हाइड दिस। मैं ना आपको ब्रेक कर ये दिखाता हूँ पहले। फॉर आई इन रेंज 10, अभी 0 से 10 तक प्रिंट करेगा। अब ना मुझे क्या चाहिए, इफ आई इज इक्वल्स टू 6, देन ब्रेक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ, ये तो सी दिस इंडेक्स पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। इंडेक्सिंग 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 समझो। जब ये आई 6 हो गया, 6 हो गया, प्रिंट हो गया 6 नंबर सी, 0 प्रिंट हो गया, इज इक्वल्स, दोनों आना है मुझे, आपको छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, ये पहला आया, आई 0 है, प्रिंट कर दिया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई बिकॉज इट इज नॉट 6। 1 प्रिंट या फॉल्स हो गई, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट फॉल्स, प्रिंट ट्रू हो गया। अरे ब्रेक हो गया। ये तो होना चाहिए था 9 तक, लेकिन ये 6 पे क्यों ब्रेक हो गया? ब्रेक मतलब अब ये लूप को हमने तोड़ दिया, हम लूप के बाहर आ गए। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ प्रिंट करूँगा, लाइक अब ब्रेक होके ये बाहर आ गया, बाहर आके ये आगे का कोड कंटिन्यू करेगा, लेकिन लूप से बाहर आ जाएगा। हमने कंटिन्यू भी पढ़ा था। तो अब अगर ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू डालूँ तो व्हाट विल हैपन? इधर क्या लिखा है कि वो वाला इटरेशन स्किप हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, सब आ गया, स्किप थोड़ी ना हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इसके बाद रखा है। इसे अगर हमने यहाँ पे रखा होता, देखिए अब वो वाला स्किप हो जाएगा। 1 है, 0 है, ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। 6 आया, उसने पढ़ा कंटिन्यू कर दो, यानी ये बाहर निकाल दो। बट ब्रेक भी बाहर आया था, बट ब्रेक बाहर आके चला गया। इट डोंट रिपीट, इट डोंट कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन ऑल्सो। लेकिन इसके अंदर क्या, ये वाले जो इटरेशन है, ये वाला जो लूप है, जो 6 नंबर वाला है, वो आगे जाएगा नहीं। अब वापस तू ऊपर जा, आई पे जा, और 7 वाला आएगा, वहाँ से शुरू होगा।
ओके, मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, मुझे बस ये कंडीशन चाहिए, मैं बाद में ठहरा के लिखूँगा। एरर आएगी ना, एरर आएगी, लेकिन एरर मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ कोड नहीं लिखना, मैं बाद में सोच के लिखूँगा। अगर मैं 5 लिख दूँ तो एरर चली गई, कुछ किया नहीं उसने। लेकिन जो मैंने एम्प्टी रखा और एरर आ गई, एम्प्टी रखा एरर आ गई, इंडेक्सिंग की एरर, इंडेंटेड ब्लॉक इफ एरर आ गई, अनएक्सपेक्टेड। अगर पास लिखा तो कहता है इसके अंदर कुछ करना नहीं है, कुछ एरर भी मत भेजो, कोड आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, समझ गए। अब नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप। अब इसका हम एक पैटर्न बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे। मैं आपको पैटर्न पहले बता देता हूँ क्या बनाएंगे। हम पहले इसका डायमंड शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? डायमंड शेप बनाएंगे। डायमंड आई कॉल इट, मतलब कैसे होगा दिखाते हैं पहले आपको। ये फिर यहाँ पे 2 होता नहीं क्या, फिर यहाँ पे इतने, फिर यहाँ पे इतने, ट्रायंगल बन गया। अब ये हमारा शेप है जो हमें बनाना है। आप सोचे कैसे बनाओगे? आप इसी को ही प्रिंट कर दोगे, बट नहीं, मुझे इतना बड़ा बनाना है, मैं प्रिंट कर ही नहीं सकती, मेरे हाथ दुख जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बुलाऊंगा। आई इज इक्वल्स, कितनी इसकी हाइट है चेक करते हैं। ये हमारा जो बाहर का लूप होगा, ये इसकी हाइट देगा 1 2 3 4 5 6 7, इन रेंज कितना 7। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? काउंटिंग 0 से चालू होती है, तो अगर 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6, तो रेंज 6 की। ओके, अब इसकी कॉलम का ये भी अलग अलग है। क्या कर रहा है? पहले 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। कई जगह वो स्पेस है, कई जगह वो स्टार है, तो हम इसे कॉलम 6 समझते हैं। और फॉर जे इन रेंज, तो 1 2 3 4 5 6 7, उसे भी 6 लिखेंगे हम, बिकॉज 0 से चालू होता है। अब ये आई जी की जगह आप आर फॉर कॉलम, एन जे फॉर, सी फॉर आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम भी कर सकते हो, मैंने कर दिया। ओके, अब प्रिंट कैसे होगा? मुझे चाहिए कि ये फर्स्टली एक प्रिंट हो, बाद में 3 प्रिंट हो, बाद में ये 5 प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दूँ? एक होगा मेरा स्पेस, कितने स्पेसेस चाहिए, अभी मैं 0 रखता हूँ। दूसरा होगा मेरा स्टार्स, कितने स्टार चाहिए, वो भी 0 रखता हूँ। सो कैसे हो रहा है देखो, पहले ये इतना स्पेस आ रहा है, कितने का स्पेस आ रहा है? 1 2 3, 3 स्पेस, 1 स्टार, फिर 3 स्पेस। तो मैं करता हूँ 3 स्पेस 1 स्टार 3 स्पेस। तो इसका आपका ये रेंज फंक्शन से क्या होगा? सो इट विल बी, स्पेस में स्टार्टिंग में 3 रखता हूँ, स्टार में स्टार्टिंग में 1 रखता हूँ, बिकॉज फर्स्ट कॉलम में चेंज करना ही नहीं मुझे, ऐसे ही रखूँगा मैं। नहीं किया तो मैं फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं करूँगा, स्पेस दूंगा, एक स्पेस डालूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई स्पेस, तो क्या होगा? ये स्पेस फिर से स्पेस फिर से स्पेस, जितना स्पेस का वैल्यू है उतने बार ये स्पेस आएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग। सी, आप अगर इस वीडियो से अपना बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर लोगे पाइथन क्या है, तो आने वाले प्लेलिस्ट में आप पूरा पाइथन सीख जाओगे, आई प्रॉमिस। ओके, तो
यहाँ पे आप एक स्टार डालते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टार वेरिएबल से, और वापस स्पेस होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो नहीं लिखते। अब मुझे क्या चाहिए, स्पेस -1 होना चाहिए और स्टार +2 होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज कब तक, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बना देगा। चलो पहले कर लेते हैं, फिर आप इसके अंदर अपने सारे कंडीशनिंग भी ऐड करोगे। ये बहुत बड़ा बन गया है, इट हैज़ बिकम अ ग्रेट बिग, क्योंकि हमने कुछ गलती की क्या? नो, वी हैव नॉट डन एनी मिस्टेक हियर, इट्स जस्ट अ सिंपल मिस्टेक, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला, इसे हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हर रो के बाद चेंज हो रहा है, हर कॉलम के बाद चेंज नहीं हो रहा। देखो ये स्पेस गैप कब चेंज होगा, अगली रो आएगी तब चेंज होगा। ये बन गया जो बिल्कुल भी सही नहीं बना है। सो वी विल फाइंड आउट कि गलत क्या था। अब गलत ये था कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये रेंज क्यों डाल रहे हो? Why you are putting nested range? सो हम ये वाला फॉर लूप निकाल देते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम वो फॉर लूप से भी कर सकते थे, बट इट्स फर्स्ट टाइम यू आर मेकिंग अ पैटर्न, सो हम सिंपल करते हैं। ये बन गया कुछ स्टार, अच्छा है, ठीक है, बट ये डायमंड नहीं बना, तो हमें इसे कब तक कम करना है? हम इसे कम एक टाइम होगा जब हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो कंडीशन डालते हैं, बिकॉज आप स्टार वो जो पैटर्न है उसमें भी देख सकते हो 0 1 2 3 तक, जब तक कि r इजिकल्स टू 3 है, इजिकल्स टू 2 है, तब तक आपको ये करना है। और अब r इजिकल्स टू 2 नहीं है, सॉरी, r is smaller than equals to, else आपको सेम का उल्टा करना है, ये जब प्लस करना है और यहाँ पे माइनस करना है, और अब देखो क्या होता है, क्या बन जाएगा सर? व्हाट डू यू थिंक? बन गया, एक कम हो गया, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, 7 करते हैं इसे। सो ये हमारा डायमंड शेप बन गया है। सो अब हम नेक्स्ट आगे लिस्ट पे जाएंगे, फिर ट्यूपल्स हैं। अब बस ये 2 चीज़ बने, अपने वेरिएबल पढ़े, वेरिएबल के अंदर लिस्ट एंड ट्यूपल, ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ हैं। सो जो लिस्ट है ना, आपकी क्लास की लिस्ट होती है। अब हम काम करते हैं, इसे भी हाइड कर लेते हैं, बिकॉज अब हम फाइनल में हैं। तो अब मैं ना एक लिस्ट बनाता हूँ, मुझे चाहिए उसके अंदर मेरे दोस्तों की लिस्ट बनाता हूँ, केला। अब अगला मैं कहाँ रखूँ? चलो कॉमा डालता हूँ, अगला मैं कॉमा डाल के रखता हूँ, अगला कॉमा डालता हूँ। अब देखते हैं लिस्ट बन गई क्या, प्रिंट करके देखते हैं, इट्स बेटर। ये मुझे तो वैसी लिस्ट चाहिए थी, ये क्या बना? अब देख रहे हो ब्रैकेट। अब हम इसे टाइप देखते हैं, आपने टाइप कन्वर्ट किया था, टाइप कन्वर्टिंग की थी ना आपने, वो इंट को स्ट्रिंग को इंट फ्लोट, तो हम एक टाइप के अंदर जो भी लिखेंगे ना, वो हमें इस चीज़ का टाइप बता देगा। इसका टाइप ट्यूपल है, लेकिन हमें तो लिस्ट बनानी थी, तो जो भी चीज़ से ब्लैंक होती है, यानी उनसे लिखा नहीं हो, तो लिस्ट है, ट्यूपल है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस ऐसे डालूंगा और इसके अंदर अगर अब मैं डालूंगा इट इज़ लिस्ट। अब इसके अंदर देखते हैं क्या हम कुछ और कर सकते हैं।
पहले मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ अपनी। ओके, लिस्ट इज प्रिंटेड। अब यहाँ पे और है इंडेक्स, अपेंड एंड रिमूव, हम तीनों करके देखते हैं। अब इंडेक्सिंग मतलब क्या, मुझे अब बस केदार चाहिए, मुझे बस केदार को प्रिंट करना है। तो मैं कैसे बुलाऊंगा, केदार कितने नंबर पे है, 0 पे, बिकॉज हाउ इट को 0 1 2 काउंटिंग 0 से होती है। तो अब मैं 0 से लूँगा, हाँ मुझे केदार आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मुझे रुद्र आएगा, रुद्र, मुझे रुद्र आएगा। और अगर मुझे मल्टीपल चाहिए, मुझे इतने चाहिए, तो क्या आएंगे, ये जो मैंने डाला, ये आप कहते हो ना मुझे 1 से 3 तक के चाहिए, वैसे 0 से 2 तक के चाहिए, यानी सभी आ जाएंगे। सॉरी 0 और 2 आ गए, ये 2 आ गए, राइट, बिकॉज लास्ट काउंट नहीं होती। अगर मैं 3 डालता हूँ, हमने ये फॉर्मूले में भी देखा था, एक्स्ट्रा वाले काउंट नहीं होता। तो अयान, केदारा, रुद्र, ये तीनों मेरे दोस्त आ गए। अब ये माइनस भी एक होता है, -1 देखते हैं, रुद्र। अब माइनस कैसे का, माइनस यानी पीछे से लूँगा मैं, पीछे से -1 से मुझे -2 तक के चाहिए। एम्प्टी लिस्ट आ गई, अब मैं 2 तक के लूँगा, एम्प्टी लिस्ट आ रही है। वाई, अब मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि पीछे से और आगे नहीं जा सकता ना। तो -2 के आगे जितना है वो सब आएगा। अगर ये -2 मैं यहाँ लिखूँगा, राइट, यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे 2 लिखूँगा, अब मुझे ये 2 मिलेंगे। सॉरी, कितने मिलेंगे, ये मिलेगा, ये मैं, अब मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दूँगा, तो मुझे इससे पहले के मिलेंगे। अब मैं -3 डालूँगा तो मुझे वो 2 मिलेंगे, देखा, ये -0 होना चाहिए था, -1 -3, मुझे ये 2 मिले, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूँ तो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। इसमें मैं ज़्यादा जा रहा हूँ कि मुझे शॉर्ट में पाइथन समझाना है। आपको पूरा डिटेल में चाहिए ना, वो पाइथन प्लेलिस्ट देखना जो जल्दी आ रही है, उसके अंदर पूरा डिटेल, यानी इट विल बी ऑफ कि आप वो देख लिए ना, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू AI, डेटा साइंस, आप वो फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ट्यूब। हम ये करके देखते हैं। अब इसे लिस्ट डॉट अपेंड, मुझे एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब मैं लिस्ट प्रिंट करके देखता हूँ, यू कैन सी इट्स एडेड, रेहान इज एडेड नाउ। अपेंड यानी ऐड समझ लो, उसके अंदर जो भी लिखोगे ऐड होगा। लिस्ट डॉट रिमूव, रुद्र, रुद्र रिमूव है, प्रिंट भी करना होगा। रेहान ऐड हो गया, रुद्र रिमूव हो गया। ओके, ट्यूपल्स, अगर हम इसी चीज़ को ना ऐसा कर दें, ब्रैकेट डाल दें यहाँ पे, चेक करते हैं क्या बदला। इसे छोड़ो, आप इग्नोर करो, ये ट्यूपल आ गया, ये स्लाइसिंग हो गया। अपेंड नहीं है, चलेगा, ऐड चेक करते हैं। ओके, हाँ, क्यों नहीं हुआ, डू अंडरस्टैंड। ये मैंने ऐड किया, ये मैंने रिमूव किया, लिस्ट में तो होगा, ये भी लिस्ट सर की दिख रही है, देन व्हाई नॉट। ट्यूपल्स आर की आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ म्यूटेशन नहीं ला सकते, इट इज फिक्स। एक बार बना दिया नहीं, आप बदल ही नहीं सकते, ये बदलेगा ही नहीं। एक बार बना दिया, लिस्ट बदलेगी। ओके,
अब लास्ट फंक्शन है, अब हम फंक्शन करेंगे। ये लिस्ट आपको समझ में आ गई। और ये जो मेरा जो ये पीपीटी है ना, ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ अ फंक्शन? इफ़ योर मदर सेज यू गो एंड ब्रिंग अ केक फ्रॉम द बेकरी, तो आपका कुछ डिफाइंड रूट होगा कि मुझे घर से निकलना है, साइकिल लेनी है, मुझे ये रोड से जाना है, बेकरी में कहना है केक दो, पैसे देने, चीज़ लेने आना है। इज इट राइट? तो ये काम आप समझो हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, तो हर बार आप सोचोगे, हर बार आप कोड लिखोगे कि ऐसा जाओ ऐसा जाओ। नहीं, मैं एक ही बार कर लूँगा और मल्टीपल टाइम होगा, तो फिर मैं फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन लिखना है ना आपको, DIFN, डिफाइन लिखो और उसके आगे नाम दो फंक्शन का। प्रिंट भी फंक्शन है। अब मैं इसके आगे नाम दूंगा फंक्शन का कि कैलकुलेट या ऐड। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर जो लेना है, ये 2 नंबर, ये इसके अंदर जो लेंगे आप, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो जो आप चाहिए। फर्स्ट हम फंक्शन ख़त्म करते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने ऐड लिख दिया। अब ये जो है ना, ये पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो ये हमेशा बदल सकते हैं। अब मुझे कॉल करना है, मैं कॉल करूँगा 3 and 6। अब क्या होगा, ये 3 is num1, 6 is num2। अरे प्रिंट कर दिया मुझे को। अब मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे बस चाहिए। अब देखते प्रिंट होता है क्या। नहीं होगा, बिकॉज आपने प्रिंट कॉल नहीं किया। अब यहाँ पे आंसर इज इक्वल्स टू दिस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अब आपका आ गया। अब आप ये नंबर चेंज करते जा रहे हो, लेकिन आपको फिर से कुछ करना है क्या, आप 10 बार कॉल करो इसे। आप इसे 10 बार कॉल करो, ये कॉल हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा फंक्शन। सो इसके साथ ख़त्म हो गया हमारा ट्यूटोरियल। इसके बाद हम बहुत सारे चैलेंजेस करेंगे, बहुत कोड लिखेंगे, ये सब शॉर्ट्स में आएंगे। जो इसके बाद जो कोड्स आएंगे ना, बहुत सारे चैलेंज करेंगे इस चीज़ पे। और यहाँ पे आप समझ गए हो कि थोड़ा बहुत कोड करने के वक्त आप और बहुत समझोगे। अगर आपको पसंद आएगा कमेंट कीजिए, तो मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट ला रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। सो जस्ट स्टे विथ मी। हम इसके बाद मैनी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड होंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे कोड करेंगे और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेंगी और आप सब समझ जाओगे उसके अंदर। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया आ गया कोडिंग के टाइम पर, आप पूरा समझ जाओगे। सो थैंक यू, बाय बाय।